नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु तोमर बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिर्विद श्रद्धा जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, कैसे हैं ऋतु जी आप? जी मैं बहुत अच्छी। और दर्शकों, आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बहुत ही खास बात बताने वाले हैं। श्रद्धा जी, ऐसा अक्सर हम देखते हैं और मैं दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूँगी कि यूँ तो ऐसी जो जीवन में परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कहते हैं कि वो ज्योतिष के माध्यम से दूर हो जाती है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर रोगों की, तो हमारे दिमाग में ज्योतिष तो बाद में आता है, सबसे पहले आता है डॉक्टर। और दर्शकों, ये बात आप भी जानते होंगे कि जब भी हमें छोटी सी भी बीमारी हो जाए या बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, खैर उसकी तो बात ही अलग है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर श्रद्धा जी, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि हम बीमार हैं, हमने सारे चेकअप करा लिए बॉडी के, लेकिन उनमें कुछ नहीं आया, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो जातक है वो लगातार बीमार पड़ रहा है। उसको देखने में साफ पता चलता है कि हाँ वो वाकई बीमार है, और उसको ये कहा जाता है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ ना, आप गलत डॉक्टर के पास जा रहे होगे, शायद आप ट्रीटमेंट गलत करा रहे होगे, या फिर कोई ना कोई दिक्कत ऐसी होती है कि जो साइंटिफिक तरीके से सामने नहीं आ पाती। लेकिन ऐसे में जब वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसको फायदा होता है। अब क्योंकि ये तो मुझे पता है कि जीवन के हर पहलू पर ज्योतिष काम करता है, लेकिन अगर रोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है कि नहीं भाई, इसमें तो दवाइयाँ ही काम करेंगी और वैज्ञानिक तौर तरीके ही इसमें आएंगे काम, एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी खुद को प्रूव करके दिखाती है और लोगों की बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि यहाँ पर रोगों की अगर हम बात करें तो ऐसे क्या वजह है कि जहाँ तक बीमार होता है उसको दवाइयाँ सूट नहीं करती, लेकिन उपाय सूट कर जाते हैं। जबकि ये तो सवाल हमारी इम्यूनिटी का होता है, हमारे शरीर का होता है, और जब तक हम दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। तो ऐसे में उपाय कैसे काम आते हैं। लेकिन दर्शकों, आपसे भी मैं बोलूँगी, लाइनें हमारी खुल चुकी है, 24 घंटे हमारी लाइनें खुली होती हैं। कार्यक्रम के दौरान आप बात कर सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं। आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो तुरंत कॉल कीजिए और कार्यक्रम में जुड़िए और जानिए अपने बारे में। तो बताइएगा यहाँ पर श्रद्धा जी इसके बारे में। बिल्कुल ऋतु जी, मैं भी चाहती हूँ कि आज मैं इस एपिसोड में अच्छे से आपको और अपने दर्शकों को रोगों के बारे में जानकारी दूं कि किस प्लैनेट से क्या रोग होते हैं, किस वजह से व्यक्ति लंबे तरीके से बीमार पड़ता है, लंबे टाइम से भी बीमार पड़ता है। आपने भी सुना होगा ऋतु जी, कई बार क्या होता है कि डॉक्टर भी बोलते हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब सब कुछ भगवान करेंगे, ईश्वर करेंगे। तो वो क्या रीजन आते हैं, कौन से प्लैनेट्स की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, कौन से रोग किस ग्रह की वजह से होते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ये बात बहुत सही है कि बीमारियां कुंडली से होती हैं, ग्रहों से होती हैं। अगर आपकी पत्रिका में रोग मतलब रोगेश, छठा घर, अगर वहां का स्वामी ग्रहों से, अशुभ ग्रहों से पीड़ित है तो व्यक्ति को रोग लंबे होंगे। वरना रोगेश अगर अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति को रोग कम सताएंगे या बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, या उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक उदाहरण मात्र से मैं समझाना चाहती हूँ। कभी कभी सर का दर्द जल्दी ही दूर हो जाता है, हो सकता है 15 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में खत्म हो जाता है। या कभी कभी वही सर का दर्द माइग्रेन बन जाता है। या हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे ब्रेन में कुछ वेसल्स की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, कुछ क्लॉट आ गया है जिसकी वजह से हमें इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम यही डिस्कस करना चाहते हैं कि वो माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो किस ग्रह की वजह से होती है, और जो बहुत नॉर्मली 15-20 मिनट में सर का दर्द ठीक हो जाता है वो किस वजह से होती है। क्योंकि जो बीमारी है वो कुंडली से रिलेटेड है, और अगर सेहत धन है तो धनवान कोई नहीं है आज की डेट। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर श्रद्धा जी। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, उसके बाद जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। हेलो जी, बहुत नमस्कार जी। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी श्रद्धा जी को मेरा बहुत नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु है जी, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए हिमांशु जी। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी जी 1985। जी, और जन्म समय क्या है आपका? है सुबह के 10 बजे जन्म का समय, और जन्म स्थान है अमृतसर। जी हिमांशु जी, क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल पूछिए। श्रद्धा जी, पिछले 3 साल से मेरे हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और लगातार मैंने बहुत सारे टेस्ट भी लिए, डॉक्टर का कंसल्टेशन भी मैंने बहुत अच्छा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है और ये सही क्यों नहीं हो पा रही है। जबकि डॉक्टर के
कंसल्टेशन को मैं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कोई सुधार उसमें नजर नहीं आ रहा है। तो मैं अभी आपका टीवी प्रोग्राम देख रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि प्लीज मुझे कुछ थोड़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए आपकी पत्रिका मैंने तैयार करी है, वृष लगन की पत्रिका है और धनु राशि है, और अभी आपकी पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा चल रही है। आपकी पत्रिका में सबसे कठिन बात यह है कि राहु एक छाया ग्रह होता है। ये मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी हिमांशु जी बताया, अगर आपने सुने होंगे, कि राहु छाया ग्रह होता है और केतु भी। अगर सारे ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। और राहु एक ऐसा प्लैनेट होता है जिसकी महादशा में अगर राहु कमजोर अवस्था में है या पीड़ित अवस्था में है तो होता क्या है बेसिकली कि व्यक्ति को लंबे रोग देता है, जो लंबे अरसे चलने वाले रोग होते हैं, जो मैं अभी आगे के एपिसोड में बताऊंगी भी किस तरीके से रोग देता है। और आपकी पत्रिका में राहु की जो डिग्रीज हैं वो 5 डिग्री का है राहु। इस वजह से राहु ने आपको ऐसा रोग दे दिया है, वैसे ऐसा कोई रोग है नहीं आपको स्पेसिफिकली, लेकिन कभी छोटी छोटी कष्टों की वजह से आपको आए दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे दवाई खानी पड़ती है। कुछ नहीं होने के बावजूद भी आप ठीक नहीं फील कर पाते और ठीक होने के बावजूद भी आप हेल्दी फील नहीं कर पाते। तो ये जो आपको कष्टों का अनुभव हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ राहु की वजह से है। आप एक काम करिए, सोमवार के दिन आप थोड़ा सा, शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा, अपनी राइट हैंड की हथेली पे रखिएगा और शिव जी का मन में सोचकर, उनके बारे में सोचकर आप वो गंगा जल ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसा शुक्ल पक्ष के 4 सोमवार तक करिएगा। साथ ही साथ सफेद आक की जड़ को अपने घर में लेकर आइएगा सोमवार के दिन, उसे अपने घर के मंदिर में रखिएगा, धूप दीप दिखाइएगा और उसको फिर अपने राइट हैंड के भुजा पे लाल रंग के कपड़ों से बांध लीजिएगा, कपड़े से बांध लीजिएगा। ऐसा करने से आप देखिएगा कि भगवान शिव जी की आशीर्वाद आपके साथ होगा और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी पत्रिका में इस समय की कंडीशन है जिस वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो आराम से शिव जी की नाम लीजिए और ये काम करिए। तो आप ये उपाय कीजिएगा हिमांशु जी, आपके जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर कि आप काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, तो उपाय आपको बता दिया गया है, ये आप कीजिएगा, लाभ आपको ज़रूर होगा। दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में 24 घंटे हमारी लाइनें खुली हुई हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो आप हमें अपनी पाम की, यानी कि आप अपनी हथेली की फ़ोटो क्लिक करके हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए जिससे कि हमें आपकी हथेली पे जो लकीरें हैं वो दिख सके, क्योंकि इसी के द्वारा हम आपका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। श्रद्धा जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे रोगों को लेकर और हमारे साथ यहाँ पे दर्शक भी जुड़े उसी को लेकर, और आप बताने वाली थी माइग्रेन को लेकर, तो बताइए। बिल्कुल रितु जी, होता क्या है कि 9 ग्रह हैं, आपको पता ही है इस बारे में। बिल्कुल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य जैसे फल में क्या होता है, आम फलों का राजा है, ऐसी सूर्य हमारे ग्रहों का राजा है। सूर्य ग्रह मंडल के राजा हैं। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य बलवान होता है तो उसको अगर रोग होते भी हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे ऋतु जी अपनी लाइफ में कि लोग काफी बीमार भी होते हैं, लेकिन उनकी विल पावर, आत्मशक्ति इतनी स्ट्रांग होती है ना कि उनको बीमारियों का असर ही नहीं पता चलता। उनको लगता है अरे है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और सही में फिर उनके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम होती भी नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति छोटी सी भी जुकाम होता है वो टेंशन में हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से दवाई लाऊं, क्या उपचार करूं, किस तरीके से मेरे लिए चीजें ठीक होंगी। तो अगर किसी व्यक्ति का सूर्य निर्बल है, दुर्बल है, तो व्यक्ति जल्दी परेशान होगा, चाहे उसे जुकाम ही क्यों ना हो। अगर व्यक्ति का सूर्य प्रबल है तो व्यक्ति आराम से, चाहे कितनी भी बड़े इशू हो जाए हेल्थ को, लेकिन व्यक्ति उसे टेक इट फॉर इजी लेगा। अब सूर्य दुर्बल है तो क्या बीमारियां होंगी? सूर्य दुर्बल है तो व्यक्ति को बाल, बहुत हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम आती है, आपने आजकल देखा होगा कि ये पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी है, हेयर लॉस बहुत होते हैं। हम जरूर इसको पोल्यूशन से एसोसिएट करते हैं, लेकिन ये सूर्य की वजह से होता है। क्या कहते हैं, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं स्किन पे रैशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ब्लेमिशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कालापन, झाइयां, ये सब सूर्य की वजह से होती हैं। अच्छा, मतलब यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स भी हमें सूर्य की वजह से होती हैं। सूर्य की वजह से होती है, अगर सूर्य आपका दुर्बल अवस्था का हो।
इससे आत्मशक्ति भी इंसान की कमजोर हो जाती है, वो डिसीजंस नहीं ले पाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी में अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप अपनी बीमारियों से अच्छे से ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन यही अगर आपका सूर्य कमजोर है, सूर्य दुर्बल है, तो आप अपने विल पावर आपकी वीक हो जाती है, जिससे हम बीमारियों से अच्छे से लड़ भी नहीं पाते हैं, जो मोस्टली लोगों के साथ होता है। जी बिल्कुल सही कहा भी जाता है मन के हारे हार है, तो ऐसे में अगर हम खुद ही हार जाएंगे तो जीतेंगे कैसे? कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। जी मेरा नाम बबीता है। जी बबीता जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए अपना। जी हमको मेरे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताइए उनका नाम। जी मेरा भाई का नाम सौरभ है। जी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर जी 1985 और समय रात में 10 बजे। जी और जन्म स्थान? जन्म स्थान बड़ौदा गुजरात है। क्या जानना चाहते हैं आप सौरभ जी के बारे में? जी मेरे भाई है सौरभ, उसकी पत्नी का नाम रीना है। वो 5 सालों से डिवोर्स के लिए परेशान है। रीना ने पहले कहा था कि 25 लाख रुपए लेकर हम डिवोर्स दे देंगे, लेकिन उसने 25 लाख रुपए लिए और डिवोर्स दिया नहीं। फिर दोबारा डिमांड है कि 35 लाख रुपए दो, 35 लाख रुपए जब मिल जाएंगे तो डिवोर्स देंगे। तो प्लीज आप हमें बताएं क्या करें, क्योंकि पहले हम आपको इस तरह की एक प्रॉब्लम थी मेरी फ्रेंड की, तो उसने आपको कॉल किया था और आपकी संस्था से जुड़ के पूजन करवाई थी। उस पूजन की वजह से काफी बेनिफिट मिली है। तो ऐसा कोई है बेनिफिट पाने का, पूजन का तरीका, तो प्लीज हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि सौरभ जी के जीवन में इस समय बहुत कष्टदायक समय चल रहा है, वो मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। और रितु जी, मैं आपको अभी चंद्रमा के विषय में भी बताऊंगी, जो कि मानसिक रूप से बीमारियों का कारण होता है, लेकिन यहाँ मैरिज की प्रॉब्लम है। देखिए, सौरभ जी की मिथुन लगन की पत्रिका है, मीन राशि है, उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र का उनका जन्म है, बुध की महादशा चल रही है इस समय, शनि की अंतर और राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। वैवाहिक जीवन यानी कि 7वां घर सप्तमेश, सौरभ जी की पत्रिका में सप्तमेश का स्वामी है गुरु, और वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और मैंने शायद पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि अष्टम स्थान यानी कि 8th हाउस कहीं ना कहीं कोर्ट केस से रिलेटेड होता है, और गुरु का वहां बैठना बुरा इफेक्ट देता है, नेगेटिव इफेक्ट देता है। अब सौरभ जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप बात करें डिवोर्स का, सिर्फ पति की कुंडली से बहुत चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो आप एक काम करिएगा, उनकी वाइफ रीना की कुंडली आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, मैं आपको डिटेल में दोनों का एनालिसिस करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक उपाय लिखिए आप अपने भाई के लिए, सौरभ जी के लिए। आप एक काम करिएगा, एक नींबू लीजिएगा, नींबू के 4 टुकड़े कर लीजिएगा घर के बाहर, आंगन में या बाउंड्री अगर आपकी हो वहाँ पर, और उसको आप फिर अपने घर के अंदर लेकर आइएगा। थोड़ी सी पीली सरसों और काली मिर्च के साथ उसे एक लाल कपड़े में बांध लीजिएगा, और उसे अपने भाई के सर से पैर तक 7 बार घुमा के बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। जो भी कुछ कष्ट आ रहा है, इस कष्टों का निवारण भी हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा कि आप मुझे रीना जी की कुंडली ज़रूर भेजें, क्योंकि मुझे उनके बारे में भी एनालिसिस करना है। क्योंकि देखिए, डिवोर्स और शादी सिर्फ एक पक्ष से नहीं होता है, बिल्कुल दोनों पक्षों का होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि सौरभ जी की कुंडली में ज़्यादा प्रॉब्लम हो और रीना जी की कुंडली में उतनी प्रॉब्लम नहीं हो, तो सोल्यूशन से चीज़ें ठीक हो जाए या किस तरीके से एंड निकले। तो प्लीज़ आप मुझे उनकी कुंडली भेजिए, और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सौरभ जी का वैसे भी जो मैटर चल रहा है अभी, जो दशा है, वो 10/3/2019 के बाद चेंज होने वाली है। उसके बाद हम मुझे खुद फ़ोन करके प्रसन्नता पूर्वक बताएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तो बिल्कुल परेशान आप मत होइए, ज़्यादा समय के नहीं है यहाँ पर दुख के दिन। वैसे भी दुख के बाद तो सुख आएगा ही, ये तो बिल्कुल निश्चित है, तो चिंता आप मत कीजिए। लेकिन जो आपको यहाँ पर बताया गया है वो उपाय कीजिएगा, और यहाँ पर आप अपने भाई की वाइफ की कुंडली ज़रूर हमें भेजिएगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर हमें श्रद्धा जी ने कहा है, और आपको भी बात पता है कि शादी और तलाक दोनों ही चीज़ें के लिए दोनों तरफ के पक्ष देखे जाते हैं, तो आपको वो भेजना पड़ेगा। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसको लेकर, ईमेल भी कर